नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात का टाइप 2 हल कर रहे हैं हम। इसका प्रश्न नंबर 1 है, x अनुपात के y बराबर दे रखा है 4 अनुपात के 5, तो 5x माइनस के 3y अनुपात के 6x प्लस के 3y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए x का जो मान दे रखा है वो 4 दे रखा है और y का जो मान दे रखा है वो 5 दे रखा है। अब हमको x का और y का दोनों का मान पता है और ये हमें मान किसका ज्ञात करना है, 5x माइनस 3y अनुपात के 6x प्लस के 3y। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 5x माइनस के 3y अनुपात के 6x प्लस के 3y। इसका मान ज्ञात करना है हमें। x का और y का मान पता है, अनुपात का मतलब हम इसको इन दोनों को आपस में बट्टे में लिख सकते हैं। हम भी इन दोनों को आपस में बट्टे में लिख सकते हैं। अब हमें x का मान पता है, x का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख दीजिए, माइनस y का मान 5, नीचे x का मान कितना है, 4 है और y का मान 5, 5 चौक 20, 5 15, 6 चौक 24, माइनस 3 पंजे 15, इसमें से घटा दीजिए, 5 बचेंगे और ये बचेंगे 9। तो ये x का और ये आ गया इसका मान निकल के। आप चाहे इसको अनुपात में लिख दें या ऐसे ही लिखे रहने दें। अगर प्रश्न में अनुपात के रूप में आता है तो हम इसको अनुपात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका मान निकल के आ गया आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, a अनुपात के b बराबर 6 दे रखा है। इसका मतलब a का मान 6 दे रखा है और b का मान 5 दे रखा है। तो 5a प्लस के 3b अनुपात के 5a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। 5a प्लस 3b ये अनुपात में है, हम इसको बट्टे में लिख सकते हैं। a की जगह पे a का मान रख दीजिए, b की जगह पे b का मान रख देते हैं। पाँच छिक्के 30, 3 पंजे 15, 30 माइनस के 15, ये कितना हो जाएगा, 45 और ये हो जाएगा 15, 15 थी 45, इसका मान निकल के आ गया 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, यदि p बट्टे q बराबर के 2/3 तो 4p माइनस 2q और 3p प्लस 2q का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी p का मान दे रखा है और q का भी मान दे रखा है। हमें इसका मान निकालना है। केवल ये p का मान यहाँ पर रख दीजिए और q का मान यहाँ रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 4 इंटू के p का मान कितना है, 2, 2 इंटू के q का मान कितना है, 3, 3p का मान 2 प्लस 2 इंटू q का मान कितना है, 3, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6, इसमें से घटा दीजिए, 2 आएगा, ये नीचे आ जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ये उत्तर आ गया आपका 1/6। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 17 अनुपात के 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए
कि अनुपात 5 के साथ हो जाए। ये पहला जो अनुपात दे रखा है 17:19 दे रखा है बराबर के, इसमें से मैं क्या घटाऊं कि अनुपात कितना हो जाए, 5 के साथ हो जाए, ये कह रहा है। इन दोनों अनुपातों में से क्या घटाऊं, मतलब अगर मैं जो घटाऊंगा वो मुझे 17 में से भी घटाना पड़ेगा और 19 में से भी घटाना पड़ेगा। अब हमें इसमें कोई संख्या तो दे नहीं रखी है, जो संख्या घटानी है वो हमें बतानी है। अब हमें संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कोई भी एक x, तो मैं x इसमें से घटाता हूँ। मैंने x 17 में से भी घटाया और वही x को मैं 19 में से भी घटाऊँगा, तो ये घटाने के बाद ये अनुपात हमारा बन गया। अब अनुपात का मतलब पता है आपको कि हम इनको बट्टे में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अब 7 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे, 5 का नीचे वाली संख्या में करेंगे। तो किधर से करना शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, गुणा इधर से करना शुरू करते हैं। 17 सत्ते 119 माइनस 7x बराबर का निशान लगाएंगे। 19 पंजे 95 माइनस 5x। लेकिन अगर बराबर के दोनों साइड में संख्या हो जाती हैं, अगर मैं ये जो 5x दे रखा है माइनस में दे रखा है, अगर इस माइनस को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस प्लस के 119 को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 7x, ये माइनस में बराबर से इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा 95। अब ये प्लस के 119 है, मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हो गए माइनस के। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, ये बड़ी संख्या है, इसमें से इसको घटा दीजिए, 2x बचा। और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा हुआ है उसको हम इसके सामने लगा देंगे। बड़ी संख्या में से इसको उठाएंगे, कितना बचेगा, 5, 9 और 5 23 बचेंगे, 23। कितने घटा के देख लेते हैं, 9 में तो 5 गए तो 4 और 24 बचेंगे। लेकिन जो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा हुआ है उसको इसके सामने हम लगा देंगे। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, ये 24/2, 2 का इसमें भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा x बराबर के 12। ये आपका उत्तर हो गया, x बराबर के 12। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। ये दे रखा है 3:5 और इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये अनुपात 2:3 हो जाए। तो वही मैं इसमें x जोड़ देता हूँ, प्रत्येक पद में जोड़नी पड़ेगी x हमें, इसमें जोड़ दिया और इसमें भी x जोड़ेंगे हम। तो बराबर के प्रश्न के अनुसार ये जो 2:3 है ये इसके बराबर हो गया। अब ये इसके बराबर हो गया तो मैं इनको बट्टे में लिख सकता हूँ। पाँच प्लस के 5x बराबर 2/3। अब इस 3 का इसमें गुणा करूँगा, 2 का इसमें गुणा करूँगा, 5 प्लस के x में। 3 का इसमें करिए, पहले 3 में करेंगे, 3 3 का 9, x में करेंगे तो 3x ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा। 2 का इसमें करिए, 2 पंजे 10 और 2 का इसमें करेंगे, दोनों प्लस के हैं। देखिए ये भी प्लस की संख्या है तो ये भी प्लस की संख्या है, ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का है, चिन्हों में कोई अंतर नहीं होगा। 2x हो जाएगा प्लस के 2x। अब वही वाली कंडीशन है कि बराबर के साइड में संख्या प्लस में दे रखी है 2x। 2x को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो किसकी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। और इस 9 को मैं इधर लेके गया तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 3x में से 2x घटा दीजिए और 10 में से 1 घटा दीजिए, 1 बचा। ये टाइप 2 के जितने सवाल थे वो आपके सामने प्रस्तुत हैं।
अगले वीडियो में फिर आपको टाइप 3 मिलेंगे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना न भूलें।